राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और सॉरी कि मैं लेट हुए डालने में, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल सीजन चल रहा है। लेकिन अब स्टार्ट। हमारा हॉस्पिटल में त्रांश का चेकअप करा चुकी थी। वह अब त्रांश को गोद में लेकर डॉक्टर के कैबिन में बैठी थी और डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर त्रांश की रिपोर्ट को देखकर रहे थे। उसके बाद वह त्रांश को देखते हैं जो अमायरा की गोद में आराम से लेटा हुआ था, मगर शुरू से अभी तक उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। डॉक्टर अपने चश्मे सही करते हुए गंभीर होकर बोले, इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है, लेकिन ज्यादा खतरे वाली बात भी नहीं है। अगर आसपास का माहौल अच्छा हो तो वह, डॉक्टर ने कहा कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। अगर आसपास का माहौल अच्छा हो तो यह भी जल्दी से नॉर्मल बच्चों की तरह ही बर्ताव करेगा, पर हाँ, अभी इसके बाहर के टेम्परेचर से दूर रखिएगा। इसे केवल फुल कपड़े ही पहनाना है। इसे कुछ भी ठंडा खाने को ना दे। इतना कहते ही डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर देता है। हमारा एक गहरी सांस लेती है, फिर त्रांश की रिपोर्ट लेकर अस्पताल से बाहर निकल जाती है। उसे देखकर ड्राइवर थोड़ा परेशान लग रहा है, तो अमायरा उसके पास जाकर अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए पूछती है, क्या हुआ? इस पर ड्राइवर ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, पता नहीं कैसे कार का टायर पंचर हो गया है, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। यह सुनकर अमायरा अपने सर को झुकाकर त्रांश को देखती है। त्रांश ने इस वक्त अपनी आंखें खुली हुई थी। वह अपनी नीली आंखें, गहरी आंखों से अमायरा को देखते हुए अंगूठे को चूस रहा था। यह देखकर अमायरा उसके नाक को खींचते हुए प्यार से बोली, मेरे पिक्का को भूख बुकी बुकी लगी है, चिंता मत करो, हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वह कार से अपना बैग निकाल लेती है और ड्राइवर को देखते हुए कहती है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इतना कहकर वह रोड की तरफ जाने लगी, मगर ड्राइवर बोला, मैडम, आपके लिए इस तरह अकेले जाना सही नहीं होगा। अमायरा त्रांश को अच्छे से संभालते हुए बोली, पर मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। अमायरा टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर एक टैक्सी भी रुक नहीं रही थी। अमायरा गुस्से से भड़कते बोली, अब जब काम होता है ना, तभी ये टैक्सी वाले हड़ताल पर होते हैं। एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही। अरे, मैं जाने के पैसे भी दूंगी, इन्हें लूट थोड़ा ही ना रही हूँ जो ये रुक नहीं रहे हैं। और इस बार उसने देखा एक कार आ रही है। वह रोड पर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर उसकी इस हरकत पर चिल्लाते बोला, मैडम, आप क्या कर रही हैं? हमारा मुंह बनाते बोली, आप टैक्सी नहीं रोक रहे हैं, इसलिए मैं कार को रोकूंगी। देखो, त्रांश का चेहरा फिर से लाल होने वाला है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। इतना कहते हुए त्रांश के चेहरे को भी इस बार सहलाने लगती है। वहीं सामने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर निशांत बैठा हुआ था। वह मस्त होकर कार चला रहा था। अचानक उसकी नजर सामने गई तो वह चौंक गया, बोला, अरे क्या ये लड़की पागल है, रोड के बीचों बीच खड़ी है। इतना कहकर वो थोड़ा साइड से होकर कार ले जाने लगा, लेकिन मगर अमायरा उसके सामने आकर रुकने की कोशिश करती है। हड़बड़ी में निशांत एकदम से कार रोक देता है। अमायरा भागते हुए गई और बैक सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। फिर राहत की सांस लेते बोली, ठीक है, अब चलो। निशांत उसकी हरकत पर चौंकते हुए कहा। वो पलटकर अमायरा के ऊपर से नीचे तक देखता है। त्रांश को देखते ही उसके मुंह बनाकर बोला, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इस तरह किसी की भी कार में बैठ जाते हो तुम और तुम्हारे ये जॉम्बी बच्चा। मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा। और अमायरा उसे घूरती है, फिर उसके बातों को इग्नोर कर देती है। त्रांश की फिक्र में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। वो लगातार ठंडी नजरों से देख रहा था। अमायरा ने देखा अभी भी कार स्टार्ट नहीं हुई तो वह इंसिस्ट होकर बोली, चलो ना, मेरे पीका को भूख लगी है। निशांत अजीब भाव में बोला, तो मैं क्या करूं? भूख लगी है तो पहले मेरी कार से उतरो। अमायरा को इस बार गुस्सा आ जाता है। वह उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे बेटे की जो हालत हुई है ना, वो तुम्हारे कारण हुई है। ना तुम उसे बाहर लेकर जाते और ना ऐसा होता।
इसलिए चुपचाप हमें घर छोड़ दो, वरना मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगी कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। यही नहीं, तुमने इसे किडनैप भी किया। निशांत आंखें फाड़कर अमायरा को देख रहा था। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, पर वह हार नहीं माना और निशांत जिद करके बोला, मैं कार नहीं चलाऊंगा, मेरी कार से उतरो। और मेरे कारण कैसे तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो गई? अमायरा अपना फोन निकाल लेती है। उसने निशांत की फोटो खींचकर 100 नंबर डायल करते बोली, ठीक है, अब पुलिस ही बात बुलाऊंगी। मैं बताऊंगी कि तुम मेरे घर आए और मेरे बेटे को चोरी करके भाग गए। फिर तुमने मुझसे पैसे लेने की कोशिश की। जब मैंने पैसे नहीं दिए तो तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, जिस कारण मेरे उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। मुझे लगता है इतना काफी होगा ना। अमायरा ने फोन स्पीकर पर रखा था। जैसे ही रिंग हुई, निशांत बेचारा डर गया। वह दांत पीस का हार मानते बोला, ठीक है, मैं घर तक छोड़ दूंगा। वह गुस्से से अमायरा की तरफ एक नजर भी नहीं देखता और कार स्टार्ट कर देता है। अमायरा डेविल स्माइल करते हुए फोन को बंद करके रख देती है। उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि आकर्षित बैठा था, जो चुपचाप अमायरा को घूर रहा था। वह अमायरा को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देख रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखों में हवस नजर आई। अमायरा भी ठीक उसी वक्त पलटकर उसे देखती है तो आकर्षित जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। मगर अमायरा एक लड़की थी, उसने सेंसेस काफी तेज थे, इसलिए अपने आकर्षित की निगाह हवस को देख लिया था। वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। फिर भी अब उसने आकर्षित को देखा तो यह हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। मगर उन निगाहों को देखने के बाद वह थोड़ा सा दूर हो जाती है। वह नोटिस करके आकर्षित अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है, मगर अमायरा फिर उसकी तरफ नहीं देखती। यह थोड़ा सा अजीब था। काफी तेज निशांत यह सब नोटिस कर रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था और कुछ ही देर में वे लोग घर पहुंच गए। अमायरा कार के अंदर बिल्कुल नहीं रुकी। वह त्रांश को लेकर भाग जाती है। आकर्षित विंडो से उसे जाते हुए देख रहा था। जो हवस की लहर उसकी आंखों से गायब हो गई थी वह फिर से नजर आने लगी। उसके साथ ही उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। निशांत जैसे ही उसकी नजरों को देखता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराते हुए बोला, आकर्षित, तुम उसे किस नजरों से देख रहे हो? भले ही वह लड़की तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर मरती है, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकते। यह गलत है। आकर्षित कुछ नहीं बोला। उसने सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच दबा लिया और एक टक उसी दिशा में देखने लगा जहां अमायरा गई थी। अमायरा जैसे ही अंदर पहुंची वह अपने सीने पे हाथ रखकर हाँफते हुए बोली, बेबी, आज तुम्हारे होने वाले डैडी मुझे इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ? इतना कहते हुए थोड़ी सी परेशान हो जाती है और खुद को बड़बड़ाते हुए अंदर जाने लगती है। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। यह जैसे हॉल में पहुंची वहां का नजारा देखकर हैरान हो गई। अंदर अंश जमीन पर बैठा हुआ था, पूरी तरह से भीगा हुआ था। क्रिश टेबल पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में पानी का मग था जिसे वह ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। तक्ष जमीन पर लेटा था, गोल गोल गुलाटियां खाकर इधर उधर जा रहा था। पूरा घर बिखरा हुआ था, सारे सामान टूटे फूटे इधर उधर पड़े थे। अमायरा जल्दी से अंदर आई। उसने त्राश को सोफे पे लेटा दिया और जल्दी से क्रिश को टेबल से उठा लिया कि कहीं वह गिर ना जाए। फिर वह त्राश को उठाकर उसके चेहरे पे लगे पानी को पोंछते हुए घबराकर आवाज में पूछी, अंश बेबी, क्या हुआ? फिर वह तक्ष को देखती है जो अभी भी जमीन पर लेटा लोटी कर इधर उधर गुलाटियां खा रहा था। वह जल्दी से तक्ष को जमीन से उठा लेती है। उसने आसपास देखा लेकिन उसे तारा कहीं भी नजर नहीं आई। अमायरा का चेहरा गुस्से से भर गया था। वह गुस्से में आवाज लगाती है, तारा, तारा, तुम कहाँ हो? तारा, मेरे सामने आओ। मगर कोई भी अमायरा के सामने नहीं आता। अंश अमायरा को कसकर पकड़ लेता है और रोने लगता है। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था क्योंकि जो पानी उसके ऊपर गिरा था वह बेहद ठंडा था। अमायरा उसको खुद से चिपकाते हुए क्रिश से पूछती है, तुम टेबल के ऊपर कैसे चढ़े? तुम इतने छोटे हो, तुम खुद से तो वहां बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते।
कृष अमायरा के डांटने से रोते हुए बोला, म ताला। फिर वह रोते हुए ही बाहर की तरफ इशारा करता है। तक्ष अमायरा के पास रुक ही नहीं रहा था। वह दोबारा हॉल में लेटकर इधर उधर गुलाटियां खाते हुए घूमने लगा। अमायरा चारों को देखकर परेशान हो गई। वह जल्दी से अंश और कृष को गोद में उठाते हुए तक्ष से बोली, तक्ष अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ। वह उन दोनों को रूम में छोड़कर त्रांश और तक्ष को भी ऊपर रूम में लेकर चली जाती है। उसने जल्दी से अंश के कपड़े बदल दिए और कृष के भी, क्योंकि उसके भी कपड़े गीले थे। ठंडे पानी के कारण अंश को जुकाम हो गया था और उसे बार बार छींकें आ रही थी। हमारे चारों बच्चों को अच्छे से बेड पर लेटा दिया। जुकाम के कारण अंश की नाक बार बार बंद हो रही थी, इसलिए वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। हमारा किसी को कॉल करती है। उसने थोड़े गुस्से के साथ कहा, पता करो तारा कहाँ है और कब से गायब है। इतना कहते ही वह कॉल कट कर देती है। फिर अंश के चेहरे पे रुमाल से पोंछते हुए चिंता से बोली, मुझे एक एनी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सारी बेबी पता नहीं, पास्ट में जब मैं त्रांश को लेकर हॉस्पिटल जाती थी, क्या तब भी वह तुम्हारे लोगों के साथ ऐसा करती थी? यह सोचते उसका चेहरा सख्त हो जाता है और उसने खुद से कहा, अगर तारा सच में ऐसा करती तो मैं उसे जरूर जान से मार डालूंगी। और फिर शाम तक अंश का बुखार हो गया था। घर में उन लोगों के अलावा कोई भी नहीं था और तारा अभी तक नहीं आई थी। हमारे हॉल में बड़ा सा गद्दा बिछा देती है और वहाँ खिलौने रखकर चारों बच्चों को लिटा देती है। अंश की तबीयत खराब थी, इसलिए हमारा उसे दवा पिलाकर लिटा देती है। उसने कृष और तक्ष को वार्निंग देकर कहा, अपने बड़े भाई को परेशान मत करना और उसके ऊपर चढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अभी उसे फीवर है, वरना वह रोने लगेगा, ठीक है? कृष और तक्ष एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सिर को हिलाकर बोले, मम्मा। अमायरा ने देखा कि त्रांश जाग रहा है तो वह उसके गालों को छूते हुए प्यार से बोली, पीका बेबी, अपने बड़े शैतान भाइयों पर नजर रखना, वह अंश को जगाए नहीं, ठीक है? फिर वह तुरंत किचन में चली जाती है ताकि कुछ बना सके, पर उसे ठीक से कुछ भी बनाना नहीं आता था। जैसे ही वे गई, कृष की आंखें में चमक आ गई। वह अंश को ऐसे देखने लगा जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। कृष चालाकी से अंश की तरफ बढ़ने लगा तो त्रांश उसे गुस्से से घूरता है। कृष एकदम से रुक गया, फिर वह घुटनों के बल चलते हुए अंश के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। क्योंकि वह अंश को सोते हुए नहीं देख पा रहा था, वह उसे जगाना चाहता था। त्रांश पेट के बल लेट जाता है और अपने सर को ऊपर करके अपनी नीली आंखों से लगातार कृष को देख रहा था, इसलिए कृष अंश को जगा नहीं पा रहा था। कृष के पास में देखा कि दूध की बोतल रखी है। उसने एक हाथ से बोतल पकड़ पैरों के बल चलते हुए त्रांश के पास आकर दूध की बोतल उसके मुंह में लगाते हुए उसकी पीठ को थपथपाकर बोला, बेबी, निन्नी निन्नी। त्रांश मिल्क की बोतल हटाते हुए उसे गुस्से से देखने लगा। तक्ष को देखा कि त्रांश का ध्यान कृष पर है तो वह धीरे धीरे अंश की तरफ जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। अमायरा सूप बनाने की कोशिश कर रही थी। यूट्यूब पर देखकर उसी वक्त उसे बच्चों के रोने की आवाज आती है। वह जल्दी से गैस को धीमी करके भागते हुए बाहर जाती है तो हैरान हो जाती है। उसने देखा एक लंबे चौड़े आदमी ने अंश को गोद में लिया हुआ है। कृष और तक्ष उस आदमी को पकड़कर उसकी पैंट को खींचते हुए रो रहे हैं। अमायरा को उस आदमी की पीठ नजर आ रही थी, मगर वह तुरंत पहचान गई, यह आकर्षित है। उसने साथ ही निशान भी वहाँ मौजूद था। अमायरा को देखते हुए तक्ष जल्दी से रोते बोला, मम्मा बेबी चोरी, मम्मा बेबी चोरी हो गया। कृष और तक्ष काफी प्रोटेक्टिव हो रहे थे और कोशिश कर रहे थे उनके सामने खड़ा अंश को नीचे उतार दे। अमायरा आगे बढ़ी और निशांत जल्दी से उसे समझाते हुए बोला, अरे हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं यहाँ पर। ये दोनों शैतान बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए आकर्षित ने उसे गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त आकर्षित पलटकर अमायरा को देख रहा था। उसकी नजरों को देखकर अमायरा को घबराहट होने लगी। उसकी पकड़ अपने कपड़ों पर कस जाती है और उसका दिल भी जोर से धड़कने लगता है। इस पर आकर्षित उसे बिना भाव के देख रहा था। अमायरा को फिर से उसकी वही नजर याद आ जाती है। वह अपने होठों को चबाने लगती है। वो अब समझ नहीं पा रही थी कि आकर्षित एक अच्छा है
या फिर वह एक बुरा इंसान है। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड। अमायरा ने अंश को आकर्षित की गोद में लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया, मगर उसी बीच उसका हाथ आकर्षित के हाथ से टच हो गया तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने साथ ही उसके माथे से पसीना निकलने लगा है। अमायरा जल्दी से अंश को अपनी गोद में ले लेती है। उसकी हालत देखकर आकर्षित की होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, पर ऊपर से नीचे तक अमायरा को स्कैन कर रहा था। अमायरा गद्दे पर अंश लिटाती है। कृष और तक्ष उसके पास बैठते हुए अपने आंसू पोंछते हैं। फिर अमायरा उन दोनों को माथे पर किस करते हुए प्यार से बोली, अब अंश को अब शांत हो जाओ, कोई अंश को चोरी नहीं कर रहा। अपने भाई को परेशान मत करना, वरना ये लोग फिर से उसे चोरी कर लेंगे, ठीक है। कृष और तक्ष जल्दी से अपने सिर को हिला देते हैं। दोनों जल्दी से अंश के अगल बगल लेटकर उसके ऊपर अपने हाथ रख लेते हैं। फिर एक नजर गुस्से से आकर्षित और निशांत को देखते हैं। अंश को देखने लगते हैं। निशांत मुंह बनाकर बोला, कितने खतरनाक बच्चे हैं भाई। हमारा आकर्षित से दूर रह रही थी, मगर आकर्षित जानबूझकर उसके करीब जा रहा था। हमारा उसके दिल को संभालते हुए मन में बोली, अपने दिल को संभालते हुए, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, ये आदमी सही नहीं है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अम्मू डार्लिंग, इस बार तुम्हारी पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हर हैंडसम लड़का अच्छा नहीं होता। थोड़ी सी तारीफ क्या करती, ये तो तेरे सर पर चढ़ रहा है। यह सोचते हुए गुस्से से अपने कमर पर हाथ रख लेती है। फिर आकर्षित से बोली, मिस्टर, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। निशांत हैरानी से बोला, अभी तो तुम मेरे दोस्त के पीछे पड़ी थी, अब उसे ही अपने घर से बाहर निकाल रही हो। हमारा उसे भी बाहर की तरफ जाने का इशारा करके गुस्से से बोली, उसे क्या, तुम्हें भी घर से बाहर निकाल रही हो, निकलो मेरे घर से। आकर्षित की नजरें अमायरा को देख रही थी। उसके बाद वह इधर उधर देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे घर को स्कैन कर रहा हो। उसके बाद उसकी नजर किचन की तरफ पड़ी। उसे थोड़ी सी महक आ रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगा। यह देखकर अमायरा जल्दी से उसके पीछे भागते बोली, कहाँ जा रहे हो, देखो तुम मेरे घर में चोरी नहीं कर सकते, समझे। अभी मैं 100 नंबर डायल कर दूंगी, निकलो यहाँ से। मगर आकर्षित उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह किचन में जाकर देखता है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। गैस पर फ्राई पैन में पानी उबल रहा था। आसपास थोड़ी सब्जियां बिखरी हुई थी, कुछ मसाले बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे अमायरा कुछ बना नहीं रही थी, बल्कि जंग लड़ रही थी। आकर्षित के होठों पर मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। वह घूरकर अमायरा को देखता है। अमायरा थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है, मगर फिर उसे उंगली दिखाकर बोली, मजाक उड़ा रहे हो मेरा, जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें पता भी है खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें सब बनाना आता है। अगर इतना ही बनाना आता है ना तो बना कर दिखाओ। इतना कहकर वह अपने हाथ को बांध लेती है। आकर्षित अपनी गहरी नजरों से उसे देखता है, फिर उसके होठों को देखते हुए ठंडे तरीके से बोला, मुझे क्या मिलेगा बदले में, मैं फ्री में कुछ नहीं करता। उसकी आवाज उसके नाम की तरह ही बहुत आकर्षित थी। हमारा एक पल के लिए शौक हो जाती है। उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए वह अपनी मुट्ठी वापस बंद कर लेती है। आकर्षित उसके बेहद करीब चला जाता है। वह काफी लंबा था, इसलिए अमायरा के कानों में बोलने के लिए उसे झुकना पड़ा। धीरे से मगर लो वॉइस में उसने कहा, बोलो, मुझे क्या दोगी बदले में। अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आकर्षित की नीयत उसे ठीक नहीं लग रही। वह अपने कदम पीछे करके घबराते हुए बोली, कुछ भी नहीं। यह सुनकर आकर्षित अपनी आंखें छोटी कर लेता है। फिर अमायरा को कमर में हाथ डालते हुए उसने अपना और खींच लेता है। अमायरा के दोनों हाथ अनजाने में ही आकर्षित के सीने पर आ जाते हैं। आकर्षित की आंखों में देखते हुए वह कसकर अपने होठों को दबा लेती है। भले ही आकर्षित उसे इस वक्त बेहद लस्ट भरी नजरों से देख रहा था, मगर अमायरा को ये सब गंदा नहीं लगा। हॉल में निशान देखता है कि त्रांश एक तरफ अकेला लेटा हुआ है, तो उसकी ओर बढ़ते हुए वो मुस्कुरा कर बोला, यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। तब तक इस ज़ॉम्बी को ही जगाता हूँ। जैसे वे त्रांश के पास पहुंचा, उसने पहले ही तक्ष जल्दी से पैरों के बल चलते हुए त्रांश के गले लगा लेता है
और गुस्से से निशांत को देखता हुए कहता है, पिता बेबी। यह सुनकर निशांत उसे ऊपर से नीचे देखते हुए मुंह बनाकर बोला, अगर वह बेबी है तो तुम क्या हो, उसके डैडी? तक्ष ने देखा कि निशांत अपने हाथ को बढ़ाकर त्रांच को छूने वाला है तो जल्दी से उसने अपने मुंह को खोला और निशांत की उंगली को अपने छोटे शार्प दांतों से काट लिया। निशांत को काफी तेज दर्द हुआ क्योंकि छोटे बच्चों के दांत बहुत ही शार्प होते हैं। निशांत जोर से चिल्ला, बचाओ बचाओ, इस ज़ॉम्बी को मुझे काट लिया, अरे कोई तो बचाओ। हाँ। उसकी आवाज सुनते ही अमायरा जल्दी से आकर्षित से दूर हो जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, आकर्षित ने उसके हाथ को पकड़ उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया, फिर उसे दीवार से सटाकर बेहद करीब आ गया। अमायरा की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। जितना वह आकर्षित के करीब जाती, उसे इतना ही वह पहचाना सा लगता था, जैसे वह एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों। अमायरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पकड़ आकर्षित के शर्ट पर मजबूत हो गई थी। आकर्षित ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़े हुए धीरे धीरे अपने होठों को उसके गालों पर ले जाकर उसे चूम लिया। अमायरा पूरी तरह से बहक चुकी थी। तभी आकर्षित उसकी दबंग आवाज में बोला, हम साथ में सो चुके हैं, फिर मेरे करीब आने से इतनी बेचैन क्यों? उसके शब्द ऐसे थे मानो अमायरा के ऊपर बम फूट गया हो। वह अपनी जगह ठहर गई जैसे कोई सदमा लग गया हो, क्योंकि उसके हिसाब से वो आकर्षित को नहीं जानती थी। सो नेक्स्ट एपिसोड। अमायरा कोने में खड़े होकर आकर्षित को देख रही थी, जिसने एप्रन पहना हुआ था। आकर्षित का पूरा ध्यान सिर्फ हेल्दी सूप बनाने में था और वह सब्जियों को भी काट रहा था। उसकी पतली लंबी उंगलियां जब सब्जी को काट रही थी तो वह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। आकर्षित बहुत ही सीरियस होकर काम कर रहा था। अमायरा उस पर भी अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। वह अपने नाक को मसलते हुए मन में बोली, कितना घटिया आदमी है, मेरे साथ सोने की बात कर रहा है, पर फिर भी यह तो बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल है, इसे तो सब आता है। किसी ने सही कहा है, जब एक मर्द कोई काम सीरियस होकर करता है तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। और अमायरा वहीं बैठ जाती है। वह आकर्षित पर पूरी नजर रखती है कि वह कैसे खाना बना रहा था। अमायरा फ्राई पैन के अंदर झांक कर देखती है। आकर्षित जैसे ही अपने हाथ को साफ करके अपने हाथ को पॉकेट में डालता है, अमायरा एकदम से उसके हाथ की तरफ देखने लगती है। यह देखकर आकर्षित अपने आईब्रो ऊपर करके उसे देखने लगता है। आकर्षित जब फोन निकालता है तो अमायरा हाथ की सांस लेते हुए मन में बढ़ाई, अच्छा हुआ जहर नहीं है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी, क्या पता खाने में क्या मिलाकर खिला दे। परसों ही मैंने न्यूज में देखा था कि कैसे मेड ने खाने में जहर मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया। चाहे जो करता, अमायरा पूरी नजर रख रही थी। उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी ताकि अगर कोई नजरों से कुछ छूट जाए तो वह बाद में अपने फोन में देख सके। आकर्षित उसका इंटेंशन अच्छे से समझ रहा था और वह कुछ बोला नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा विला था। चारों तरफ सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। उस विला के अंदर इस्माइली भाग रही थी और उसके पीछे 45 साल के आसपास की औरत भाग रही थी। उस औरत ने परेशान होकर कहा, इस्माइली रुक जाओ, चलो जल्दी से मिल खत्म करो। इस्माइली सोफे के पीछे भागते हुए अपने सर को हिलाकर बोली, नहीं दादी, इस्माइली को कहा ना मम्मा जिंदा है, इस्माइली ने खुद मम्मा को देखा था। इस्माइली की दादी यानी मिसेस जिंदल एक गहरी सांस लेती है। वह मिल्क के गिलास को टेबल पे रखते हुए इस्माइली के समझा बोली, इस्माइली जिद मत करो, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे डैडी को बुलाऊं? इस्माइली रोकते हुए बोली, आप सब गन्ने हैं, इस्माइली को कुछ से बात नहीं करनी, ना ही डैडी से बात करनी है, आप सब बस इस्माइली को डांटते रहते हैं। इतना कहते हुए भाग जाती है और अपने रूम को अंदर से बंद कर लेती है। मिसेस जिंदल डोर को नॉक करते हुए घबरा कर बोली, इस्माइली अंदर कुछ उल्टा सीधा मत करना, इस्माइली। मगर इस्माइली दरवाजा नहीं खोलती। मिसेस जिंदल के चेहरे के भाव सीरियस हो जाते हैं। वे अपने सर को झुकाते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, हमारा तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने इस्माइली के साथ मेरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। वह तुमसे कितना प्यार करता था, मगर तुम उसे छोड़कर चली गई। पता नहीं मेरे बच्चा तश किस हालत में होगा।
ये सब मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी और तंश की शादी कराई। इतना कहते ही एक बूंद आंसू उनकी आंखों से निकलकर उसके गालों पर आ जाते हैं, मगर वह उन्हें जल्दी से पहुंच लेती है। हमारा कोने में खड़ी थी और आकर्षित ने सारा खाना तैयार कर दिया। खाने की महक बहुत ही अच्छी थी और अमायरा के मुंह में तो पानी आने लगा था। आकर्षित ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और अमायरा उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आ गई। निशांत जो कब से यह सब देख रहा था अपनी जगह से शॉक में खड़ा था। वह जल्दी से आकर्षित के पास जाता है और उससे बोला, अरे यार, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ इस लड़की को लेकर तुम्हारा टेंशन बहुत ही गलत है। शायद तुम उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम गुस्सैल इंसान नहीं थे? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम कभी खाना बनाओगे और डाइनिंग टेबल तक लेकर आओगे। आकर्षित उसे पर एक ठंडी नजर डालता है और फिर उसे इग्नोर कर देता है। अमायरा सब्जी को टेस्ट कर रही थी। उसी वक्त आकर्षित का फोन बजने लगा। आकर्षित जैसे स्क्रीन पर नाम दिखता है, उसका चेहरा डार्क हो गया और वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अमायरा सब्जी को टेस्ट करने के बाद खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता क्योंकि उसने देखा कि आकर्षित वहां नहीं है। निशांत उसे घूरते बोला, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरा दोस्त जो किसी मरते हुए कोई पानी ना दे, उसने तुम्हारे लिए खाना बना दिया? अमायरा मुंह बना लेती है। उसी समय आकर्षित विला से थोड़ा दूर जाकर फोन पे बात कर रहा था। उसे ध्यान नहीं दिया कि उसी वक्त विला के बाहर एक कार रुकी। दृष्टि कार से उतरी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। फिर वह बिना किसी भाव के पीछे मुड़कर देखती है तो बैक सीट पर एक आदमी बाहर निकला जो बहुत ही हैंडसम था। उसने स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और वह खुश लग रहा था। दृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे अंदर लेकर चली जाती है। आकर्षित की पीठ उन दोनों की तरफ थी, इसलिए उन्हें नहीं देखा और वो अभी भी फोन पर बात कर रहा था। दृष्टि उस आदमी को लेकर अंदर चली जाती है। उस वक्त अमायरा गद्दे पे बैठी दक्ष और क्रिश को सूप पिला रही थी। अंश और त्रांश सो रहे थे। अमायरा खुश होकर बोली, बेबी सूप बहुत टेस्टी है ना? क्रिश अपने सर को जल्दी से हिला देता है, जबकि दक्ष बार बार अमायरा के हाथ से स्पून लेने की कोशिश कर रहा था। अंदर आई हुई दृष्टि और उसके बगल में आ रहे लड़के पर अमायरा की नजर पड़ी। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, पर उसे वह बिल्कुल हैंडसम नहीं लगा, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया। दृष्टि थोड़ा दूर खड़ी होकर अपने हाथ बांध लेती है और वह लड़का खुश होकर जल्दी से अमायरा के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। अमायरा एकदम से हैरान हो जाती है। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वह आदमी उसे और भी टाइट गले लगा लेता है और खुश होकर बोला, अमायरा, मैंने तुम्हें कांका नहीं ढूंढा। थैंक गॉड कि तुम और हमारे बच्चे सही सलामत हैं। अमायरा को उस आदमी का टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने एक झटके से उसको दूर किया और गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? वह आदमी शॉक हो जाता, हकलाते बोला, अमायरा तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड ऋषभ हूँ। ये चारों बच्चे हमारे हैं। अमायरा दृष्टि की तरफ देखती है जो खुद भी कंफ्यूज थी। दृष्टि ऋषभ को घूरते हुए बोली, ये आदमी मेरे पास आया और कहा कि तुम इसकी वाइफ हो और जो कुछ महीने पहले खो गई थी। इसने यह भी बताया कि इसके 4 बच्चे हैं और उनमें से एक की आंखें नीली है। इसने तो सभी के नाम भी बिल्कुल सही बताए। कई महीनों पहले जब तुम लोग कुछ मुझे मिले थे, तब बच्चों के गले में एक लॉकेट था जिसमें बच्चों के नाम लिखे थे। यह भी उसे पता था। दृष्टि जितना ऋषभ को देखती उसे अजीब लगता। उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि वह अमायरा का हस्बैंड हो सकता है। वहीं अमायरा का भी सिक्स सेंस उसे अलर्ट रहने के लिए कह रहा था। ऋषभ ने देखा कि अमायरा उसे घूर रही है तो वो निराश होकर बोला, अमायरा तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम उन यादों में कैसे भूल सकती हो जो हमने साथ बिताई थी? कुछ महीने पहले हम अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे, तभी हम पर हमला हुआ। उस वक्त मैं कोमा में चला गया था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, पर कोमा से बाहर आते मैंने तुम्हें ढूंढा। इतना कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अमायरा का हाथ पकड़कर इमोशनल होकर बोला, अमायरा मुझे ऐसे मत ठुकराओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऐसा कैसे रिएक्ट कर सकती हो?
जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। इतना कहते हुए फिर से अमायरा की कमर को गले लगा लेता है। अमायरा उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर ऋषभ उसे छोड़ नहीं रहा था। अमायरा गुस्से से बोली, मैंने कहा मुझे छोड़ो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मगर ऋषभ उस पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है। ठीक उसी वक्त किसी ने ऋषभ को झटक दिया और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। ऋषभ जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने गुस्से से सामने देखा तो आकर्षित अमायरा के आगे खड़ा था। आकर्षित की आंखें गुस्से से लाल थी और उसका पूरा चेहरा डार्क था। आकर्षित को देखते ही ऋषभ एक पल के लिए चौंक गया और गुस्से से बोला, तुम होते कौन हो मेरे और मेरी वाइफ के बीच आने वाले? आकर्षित ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने घुटनों को हल्के से मोड़कर जमीन पर बैठ गया। उसने ऋषभ के कॉलर को अपनी तरफ खींचते हुए दांत पीसकर उसके कान में कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ? क्या तुम सच में खुद को अपना हस्बैंड कहने की हिम्मत कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर ऋषभ की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई और वह डरते हुए आकर्षित को देखने लगा। इस वक्त आकर्षित के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। एपिसोड लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं खूब सारे नए भी एपिसोड्स दे और मैं भी आपको दूंगा आगे, और जल्दी जल्दी दूँ और मैं भी जल्दी लिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।